हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, यदि आपका जन्म किसी भी महीने में 3 तारीख को हुआ हो, 12 को हुआ हो, 21 को हो या फिर 30 को हो तो आपका मूलांक 3 हो जाता है। या इसके अलावा यदि आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो एडिशन है वो अगर 3 की फैमिली में आता है या 3 आता है तो आप उस स्थिति में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसका भी मूलांक 3 ही आ जाता है। यदि वह मैच नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि आपका डेट 3 है और आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो एडिशन है वो 3 पे नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए दूसरा वीडियो देख लें। तो आप मूलांक 3 के व्यक्ति हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक अंकों के लिए कोई ना कोई ग्रह निर्धारित है। जैसे 1 के लिए सूर्य है, 2 के लिए चंद्रमा है, 3 के लिए बृहस्पति है, 4 के लिए राहु है, 5 के लिए बुध है, 6 के लिए शुक्र है, उसी तरह से 7 के लिए केतु आ जाते हैं और 8 के लिए शनि हो जाते हैं और 9 को मंगल का अंक माना जाता है। तो आप 2024 एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस वर्ष का किस अंक से संबंध है? तो मित्रों, यदि आप 2024 के टोटल अंकों को आपस में जोड़ देते हैं तो 8 अंक की प्राप्ति होती है और 8 शनि का अंक हो जाता है। तो क्या आप एक ऐसे वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर शनि का पूरी तरह से आधिपत्य है? तो ऐसी बात नहीं है मित्रों। अगर ऐसा होता तो सभी अंक वालों शनि के वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। और शनि का क्या रिजल्ट होता है ये तो आप भी जानते हैं। शनि भले ही किसी के लिए पॉजिटिव हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए नेगेटिव ही रिजल्ट देते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो भले आपका मूलांक जो भी हो, आप किसी भी वर्ष में प्रवेश कर रहे हो, रिजल्ट इससे नहीं आता है। अगर सही मायने में आपको रिजल्ट देखना है तो उन 2 अंकों का प्रोडक्ट नंबर जो आ रहा है वही आपके रिजल्ट के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होगा। जैसे आपका मूलांक 3 हुआ और ये साल का जो अंक है वो 8 हुआ और 8 और 3 को हम जोड़ देंगे। 8 और 3 को जोड़ने के बाद हमें अंक 2 की प्राप्ति हो रही है, यानी 8 3 11 होता है और 1 1 आपस में जब मिलाएंगे तो 2 अंक की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि हर अंकों के लिए कोई ना कोई ग्रह निर्धारित है, तो अंक 2 के लिए चंद्र है, इसके स्वामी चंद्र हो जाते हैं और आपके स्वामी बृहस्पति हैं। अब आप खुद ही बताइए कि बृहस्पति के साथ चंद्र का क्या संबंध है? जैसा कि आप फलित ज्योतिष में भी जानते होंगे कि अगर किसी भी हाउसेस में बृहस्पति और चंद्र एक साथ बैठ जाए तो वहां पर गजकेसरी योग लग जाता है। तो 2024 में जो भी घटनाएं, जो कुछ भी आपके साथ घटेंगे, वो कहीं ना कहीं 2 अंक से उत्प्रेरित होंगी और उसमें कोई साथ देगा तो वह आपका मूलांक साथ देगा। इसलिए इस बात को आप भूल ही जाइए कि आप शनि के वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये 2024 का टोटल जोड़ जो आता है वो 8 पे आता है और यह शनि का अंक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो गजकेसरी योग का इस वर्ष में आपके जीवन में निर्माण होने जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह वर्ष आपके कामयाबी का वर्ष होगा। बहुत ही अच्छा और सुपर यह वर्ष आपको रिजल्ट देने वाला है। गजकेसरी योग कोई साधारण योग नहीं होता है, यह एक राजयोग है। ऐसा व्यक्ति यदि लोहे को भी छू दे तो वह सोना हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही घटित आपके साथ होने वाला है। आप चाहे जिस व्यवसाय को चालू कर दें, आप जो भी काम कर दें, निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन के मामले में यह वर्ष आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। आप जितना धन आपने इच्छा किया हुआ है, थोड़ा सा भी यदि आप प्रयत्न करते हैं तो आप बहुत अच्छा धन इस वर्ष में आप कमा सकते हैं। संतान के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, किसी भी तरह से विलंब हो रहा है, तो आप देखिएगा कि इस वर्ष में उन लोगों को संतान की भी प्राप्ति होगी। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यह वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है और कोई ना कोई मुकाम पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य पहुंचा देगा। करियर की भी दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। अगर कोई व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप बेझिझक रिस्क ले सकते हैं। निश्चित ही आपको यह वर्ष सफलता देगा ही देगा। जिन लोगों का विवाह में विलंब वगैरह हो रहा था,
उन लोगों के रिश्ते इस वर्ष में पक्के हो सकते हैं, शादी वगैरह उनका कहीं बन सकता है। यह वर्ष आपको एक राजयोग की तरफ फलित होगा और निश्चित हर तरह से आपको सेफ सुरक्षित रखेगा। तो मित्रों, ये 2024 आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अनुकूल वर्ष होगा। इस वर्ष में किसी विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि आपके भावनाओं का कोई गलत फायदा ना उठाए, इसलिए भावनाओं में बहने पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। और जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उस निर्णय पर आप अडिग रहें और किसी भी तरह से विचलित ना हो। यदि आपको किसी भी तरह की मानसिक परेशानी कोई परेशान कर रही है तो उसके लिए आप शिव जी की पूजा आराधना कर लें, तो निश्चित ही आपको यह वर्ष बहुत ही शुभ प्रभाव देगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।